बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलीफ की। हाई कोर्ट का बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार। बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मंजूर। जस्टिस अली बाकर नजफी ने मुख्तलिफ नौयत की 3659 दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने 10 अक्टूबर 2022 को फैसला महफूज किया था। ज़रई और घरेलू सार्फिन के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ कानूनी करार दिया गया। आपको बता रहे हैं बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार दिया गया। बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मंजूर। जस्टिस अली बाकर नजफी ने मुख्तलिफ नौयत की 3659 दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने 10 अक्टूबर 2022 को फैसला महफूज किया था। ज़रई और घरेलू सार्फिन के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट खिलाफ कानून करार दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक साहब बताइएगा। जी बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसलाबाद डिवीजन समेत सूबा भर के बिजली के सार्फिन के लिए एक बड़ा रिलीफ दिया है और लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट और क्वार्टर टैरिफ का जो वसूली थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया है। और इसके अलावा जो टैरिफ की तब्दीली जिसमें सार्फ का मौका भी उसको ना सुना गया हो उसको भी गैर कानूनी करार दे दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने ये 3659 ये दरखास्तें हैं जिनका फ्री कैन के वकला के दराज सुनने के बाद 10 अक्टूबर 2022 को फैसला महफूज किया था और अदालत ने आज 5 बजे के बाद ये फैसला सुनाया है और इसमें अदालत ने 81 सवाल पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। एक तो अदालत ने ये भी करार दिया है कि 500 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को सब्सिडी दी जाए और मजीद ये भी अदालत ने करार दिया है कि जो सोलर और न्यूक्लियर समेत दीगर जरा से बिजली पैदा करने के लिए इकदाम यकीनी बनाए जाएं। अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि ओवर चार्जिंग करने वाले जो सार्फिन हैं उनके खिलाफ नेपरा जो है वो कार्रवाई करे और अदालत ने वफाकी हुकूमत को मुतबादल जरा से बिजली पैदा करने के लिए भी हदायत की है। ये इंतहाई अहम फैसला है जो कि आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने जारी किया है। जी मलिक अशरफ साहब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ फैसलाबाद में होलसेल क्लॉथ सेक्टर का एहतजाज। ताजरों की जानिब से कीमतों में इजाफे पर परेशानी का इजहार किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए, जिस पर ताजर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। होलसेल क्लॉथ सेक्टर की जानिब से गुमटी चौक में एहतजाज किया गया। सदर होलसेल क्लॉथ सेक्टर शेख फैसल ने कहा कि हुकूमत कारोबारी तबके का माशी कत्ल कर रही है। हाजी सरफराज का कहना था कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी की वजह से फेल हो रही है। पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए। 20 रुपए सूट का किराया लगता था, अब वो 40 रुपए हो गया है। गरीब के पास खाने के लिए कुछ नहीं और पेट्रोलियम मसनूआत का जो मामला हो रहा है, हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर या तो कोई बम गिरा दें, हमें मार दें। क्या ये चाहते क्या है? जब भी पेट्रोल का रेट बढ़ता है ना तो इधर महंगाई तो पहले ही आसमान से ऊपर पहुंच गई है, अब मजीद महंगाई बढ़ गई है और आवाम जो अब सड़कों पे आ रही थी अब वो जा रही है हड़तालों की तरफ। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी तरफ तवज्जो दें, नहीं तो अपनी बर्बादी का सामान इकट्ठा कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनकी बर्बादी होकर रहेगी। एहतजाजी मुजाहरे में ताजरों के साथ साथ मार्केटों में मजदूरी करने वाले मजदूर भी शरीक हुए। ताजरों ने कहा कि पेट्रोल महंगा होने से कारोबार शदीद मुतासर हुए हैं। मजदूरों का कहना था कि मजदूर 2 वक्त की रोटी खाने से भी तंग आ चुका है। खुदारा कोई तो ऐसा काम कर जाए जिससे हमारा मजदूर जो तबका है ना वो जिंदा रहने के लिए बच जाए। इतनी महंगाई कर दी है, आए दिन पेट्रोल, एक दफा कोई ना कोई बम गिरा दे, मजदूर खत्म हो जाए। पेट्रोल महंगा होने से हमें मजदूरी नहीं मिलती है, महंगाई हो रही है, आटा लाइनों में लग के लेना पड़ता है, वो भी नहीं मिलता है। 800 रुपए का गट्टू दे रहे हैं 10 किलो का। कोई खुदा का खौफ करो, गरीबों को क्यों मारने पे तुले हुए हो। ताजर बरादरी ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाए और बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं एम्ब्रॉयडरी मशीनों का धागा विस्कॉस एक माह में दूसरी मरतबा महंगा। बढ़ते डॉलर और पेट्रोल के नरखों के बायस धागे की कोन की कीमत बढ़ गई। धागा कंपनियों ने 24 रुपए फी कोन धागा महंगा कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन का कहना है सनतों की पैदावारी लागत 25% बढ़ गई। हालात अब फैक्ट्रियां मुकम्मल बंद कर देने पर आन पहुंचे हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। माजी में इस हद तक कीमतें जो हैं वो धागे की नहीं बढ़ाएगी। विस्कोस धागे की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है और एक महीने के अंदर ये दूसरी मरतबा इजाफा है। ये हाईएस्ट रेट 24 रुपए फी कोन के हिसाब से जो है बढ़ा दिया गया है, जो कि माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा इजाफा है।
हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस और रिपरकॉशंस क्या आएंगे और किस तरीके से इंडस्ट्री जो है वो चल सकेगी। राना साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, धागे की कीमतें इस हद तक बढ़ा दी गई हैं, अब कौन कितने रुपए की हो गई है? बट साहब रात को जो है एक ही दिन में अभी तक ये रिकॉर्ड है कि वो 3000 यार्ड की ये छोटी सी जो कोन होती है 24 रुपए बढ़ाई गई है। अभी पिछले हफ्ते इन्होंने 12 रुपए बढ़ाई है। इस हिसाब से देखें जो 8-10 दिनों में 25% हमारा रॉ मटेरियल जो वो महंगा हो गया है। काम पहले ही नहीं है, ये सीजन हमारा शुरू हुआ था लोन का, हमें बड़ी उम्मीदें थी कि यार एक साल हमने इंतजार किया है, एक साल के बाद शायद ये कारोबार थोड़ा सा चल पड़े। इसके साथ साथ जो तिल्ला है वो 30% बढ़ा है। अच्छा, जो हमारे पार्ट्स हैं वो 30% बढ़ गए हैं। रात को पेट्रोल 18 रुपए बढ़ गया है। इसके साथ देखिए हम कहाँ पे काम करेंगे। पहले ये वाली वेंटिलेटर पे लगा हुआ ये वाला सेक्टर, और ऊपर से ये जो हमारे साथ किया गया डॉलर का बहाना बना के रातों रात जो है 24 रुपए इस कौन का रेट बढ़ा दिया गया है। आगे हम किस रेट पे काम करें? जो मीडियोकर लोग हैं जो ये वाले सूट पहनते हैं, सफेद पोश वो लोग हैं, उनके लिए तो पहले ही बड़ा मुश्किल काम है। एंड यूजर इसका जो है वो तो परचेजिंग पावर बिल्कुल खत्म हो गई है। अब ये देखें कि इस इंडस्ट्री को बहाली क्या, अब तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सेक्टर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। आज हमने अपनी सेंट्रल कमेटी की, अपनी एसोसिएशन की हंगामी मीटिंग बुलाई है और आइंदा के लाए हम उसमें तय करेंगे हमने फैक्ट्रियां चलानी है, हमने फैक्ट्रियां नहीं चलानी, नई रेट लिस्ट निकाली जाएगी। इस नई रेट लिस्ट निकाली जाएगी। इस वक्त जो है वो इंतहाई परेशान है। तो बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग शहर के भर के मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त बंद। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। शहरियों की मुश्किलात के हवाले से जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम टोबा टेक्सिंग में शहर भर में पेट्रोल जो मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुका है। जो शहरी जो है पेट्रोल के हसूल के लिए पंप्स पर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। रोज़ी कमाना भी शहरियों के लिए मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है। पेट्रोल इस टाइम बुनियादी ज़रूरत है। रोज़ी के लिए निकलते घर से लेकिन पेट्रोल नहीं मिलता तो खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं। शहरी मौजूद है, अखबार हो रहे थे पंप्स पर। आप देखा पेट्रोल से किन मुश्किलात का सामना और क्या कहना? दरअसल हम 12 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं। तकरीबन रास्ते में कोई 5-6 पेट्रोल पंप आए हैं, किसी से नहीं तेल मिल रहा, आधा लीटर भी नहीं, तेल ख़त्म हो गया। एक दोस्त को यहाँ से मोटरवे से चढ़वाना था, पिंडी जाना है उसमें, लेकिन अभी जलील हो रहे हैं। खुद भी अभी घर भी वापस जाना है डिस्ट्रिक्ट जेल के पास। अब देख लें फिर कितना जलील हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। ये नून लीग वाले मुल्क को डूब के ले गए हैं। अभी जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी है कि पेट्रोल के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब महंगाई का तालीम पर हमला, बच्चे भी मुतासिर, वालिदैन शदीद परेशानी का शिकार हो गए। महंगाई ने कापी किताबों की कीमतों को आसमान में उड़ा कर रख दिया। महंगाई इस बार गरीब बच्चों की तालीम पर हमला आवर हुई। महंगाई की बढ़ती तेज आंधी ने तालीम को अपनी लपेट में ले लिया है। अशिया खुर्दनोश की कीमत बढ़ने के बाद महंगाई के वार ने स्टेशनरी से जुड़ी तमाम अशिया की कीमतों को आसमानों पर पहुंचा दिया है। किताबें, कापियां और बुक स्टॉल्स पर तमाम अशिया की कीमतें बढ़ने के बाद गरीबों के बच्चों का तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया। बुजुर्ग शहरी का कहना था बच्चों के लिए किताबें लेने आया था, लेकिन कीमत सुनकर होश उड़ गए। बच्चे तालीम हासिल कैसे करेंगे? महंगाई का बोझ बच्चों पर डाल दिया गया है। किताबा सारिया जड़ियां ना पेंसिल कापियां मतलब कोई स्याही वाली दबात आ, कोई मतलब मार्कर आ, किसी किस्म की हर चीज़ स्टेशनरी जी समान सारा बहुत ज़्यादा महंगा जी। बड़े परेशान है जी। बच्चे किद्दां तालीम हासिल करने, बच्चे तालीम ना हासिल करने तो अगे किद्दां होंगे। स्टेशनरी से जुड़े कारोबार अफराद का कहना कि कीमतें बढ़ने से परेशान हैं। कहते हैं हम में कुव्वत खरीद सकत नहीं तो हम मुनाफा रखकर कैसे ग्राहक को फरोख्त कर सकते हैं। दुकानदार ने कहा कागज की कीमत सिर्फ 7 से 8 दिनों में 500 से 1200 तक जा पहुंची है। यही वजह स्टेशनरी महंगी हुई है। हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही। कस्टमर की अप्रोच में चीज़ें होंगी तो कम से कम हमारा कारोबार चलेगा। अब इतनी चीज़ें ऊपर चली गई हैं कि हमारी अपनी ख़रीद से बाहर हो गई हैं, तो कस्टमर ने क्या चीज़ें ख़रीदनी है। शहरियों का कहना था कि कम से कम बच्चों को तालीम में रिलीफ दिया जाए ताकि बच्चे तालीम हासिल करके मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। व्हीकल मालिकान के लिए अच्छी खबर, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नई रजिस्टर्ड होने वाली मलकियत तब्दील करवाने वाले 8000 मोटरसाइकिल, गाड़ियों और दीगर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। जी, फैसलाबाद में व्हीकल्स मालिकान के लिए अच्छी खबर है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से नई रजिस्टर्ड होने वाली मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और दीगर व्हीकल्स के साथ साथ
ملکیت تبدیل کروانے والے مجموعی طور پر 8,000 وہیکلز کے رجسٹریشن سمارٹ کارڈ جو ہیں وہ بھجوا دیے ہیں۔ اس حوالے سے سمارٹ کارڈ جو تھے وہ زیر التوا تھے اور وہیکلز مالکان جو تھے وہ کارڈ نہ ملنے پر پریشانی کا شکار تھے، اور نہ صرف انہیں شاہراہوں پر ٹریفک پولیس کے روکنے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، بلکہ اس کے حصول کے لیے بھی وہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن دفاتر کے چکر کاٹ رہے تھے۔ تاہم ابھی ایکسائز پنجاب کی جانب سے یہ 8,000 سمارٹ کارڈ جو ہیں وہ بھجوا دیے گئے ہیں، جو کہ پاکستان پوسٹ کوریئر سروس کے ذریعے شہریوں کو یا ڈاک کے ذریعے متعلقہ شہریوں کو ان کے گھروں تک پہنچائے گا۔ اس حوالے سے ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ رجسٹریشن سمارٹ کارڈز کی ترسیل کے حوالے سے خصوصی ڈیسک جو ہے وہ ایکسائز دفتر میں قائم ہے۔ اگر کسی بھی شہری کو اس کا سمارٹ کارڈ نہیں ملتا تو وہ وہاں پر اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ تاہم پاکستان پوسٹ جو ہے وہ ڈاک کے ذریعے تمام... بہت شکریہ عمیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ لینڈ ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے پیش رفت نہ ہونے پر سائلین کو مشکلات کا سامنا۔ حکام نے دسمبر میں اپلیکیشن کا اجرا کیا تھا۔ صارفین آن لائن طریقے سے ہی سروسز سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن مکمل طور پر فعال نہ ہو سکی۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ جب بات کریں لینڈ ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے تو اہم پیش رفت یہ ہے کہ یہاں پر ابھی تک جو اپلیکیشن ہے وہ اس کا مکمل طور پر اس کو ایکٹیو نہیں کیا جا سکا۔ واضح رہے کہ دسمبر میں ایک اپلیکیشن شروع کی گئی تھی لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی جانب سے، جہاں پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس سے صارفین اپنے تمام کام خود ہی اپنی اپلیکیشن کے ذریعے کر سکیں گے، انہیں بار بار چکر نہیں لگانے پڑیں گے اور اس کے علاوہ وہ فیصد بھی پے کر سکیں گے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس کو ایکٹیو نہیں بنایا جا سکا، جس کی وجہ سے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا، اور وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ صارفین جب اس کو آن لائن کرتے ہیں تو وہ پرانا ڈیٹا تو شو کرتا ہے لیکن جو ایکٹیو یا فریش ڈیٹا ہے وہ اس میں شو نہیں ہوتا، جس وجہ سے اس سے بھرپور طریقے سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا اور بار بار صارفین کو اپنے کاموں کے لیے لینڈ ریکارڈ عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیسوں میں اضافے کی افواہوں نے شہریوں میں کھلبلی مچا دی۔ پاسپورٹ آفس جنگ کے باہر لمبی قطاریں لگ گئیں۔ فیسوں میں اضافے کی افواہیں کیا پھیلیں؟ جنگ میں پاسپورٹ آفس کے باہر پاسپورٹ بنوانے والوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ پاسپورٹ آفس حکام کی جانب سے فیسوں میں اضافہ نہ ہونے کی متعدد یقین دہانیوں کے باوجود شہریوں کا رش تیزی سے بڑھنے لگا ہے۔ پاسپورٹ انتظامیہ نے شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام کاؤنٹرز کو کام مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ شہریوں نے پاسپورٹ انتظامیہ کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو اس قسم کی افواہیں روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ دفتر میں آ کے ہمیں پتہ چلا کہ خبر فیک ہے، کوئی فیسیں نہیں بڑھی، فیسیں وہی ہے جو پہلے ہیں وہی ہیں۔ باقی ہم دوسروں لوگوں کو بھی یہ میسج دیں گے کہ جو یہ لوگ سن کے بھاگ رہے ہیں کہ ہم جلدی جلدی پاسپورٹ بنوا لیں، اس کی فیسیں بڑھی ہیں، وہ فیک خبر ہے۔ سانو پتہ لگا کہ پاسپورٹ دی فیسیں ود رہی ہیں، پر اسی دفتر آئے ہیں تو سانو دفتر والے گائیڈ کیتا کہ فیسیں نہیں ودیاں۔ پاسپورٹ دفتر انتظامیہ کے مطابق فیس جمع کروانے والے شہری 1 سال کے دورانیے میں پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں، اس لیے فیس جمع کروانے والے شہریوں کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ محکمہ تعلیم پنجاب کا گورنمنٹ ایم سی بوائز ہائی اسکول تاندیا والا کو سینٹر آف ایکسیلنس تاندیا والا سے الگ کرنے کا فیصلہ۔ ماضی میں ایم سی بوائز ہائی اسکول کو دانش اسکول کے نام سے زوم کر دیا گیا تھا۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد اور ایم ڈی پنجاب دانش اسکول سے سینٹر آف ایکسیلنس اتھارٹی کو مراسلہ بھجوا دیا گیا۔ ہائی کورٹ کے فیصلہ کی روشنی میں گورنمنٹ ایم سی بوائز ہائی اسکول تاندیا والا کے سٹیٹس کو بحال کر دیا گیا۔ سینٹر آف ایکسیلنس اور ایم سی بوائز اسکول کے درمیان باؤنڈری وال کے اخراجات دانش اتھارٹی برداشت کرے گی۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر بتائیے گا۔ دانش سکولز اینڈ سینٹر آف ایکسیلنس اتھارٹی بنائی گئی تھی اور مختلف سکولز کو اس اتھارٹی کے اندر دے کر وہاں پر جو گورنمنٹ سکولز تھے ان کو دانش سکولز میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے تاندیا والا کے سینٹر آف ایکسیلنس جو ہے اس کے خلاف جو شہری ہیں ان کی طرف سے عدالت سے رجوع کیا گیا تھا، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے گورنمنٹ کو انسٹرکشن جاری کی تھی کہ وہ سینٹر آف ایکسیلنس اور گورنمنٹ سکولز کا الگ الگ جو اسٹیٹس ہے وہ بحال کرے، جس پر محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے گورنمنٹ ایم سی بوائز ہائی اسکول تاندیا والا کو سینٹر آف ایکسیلنس تاندیا والا سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے جس میں ماضی میں جو ایم سی بوائز اسکولز کو شفٹ کیا گیا تھا، ضم کیا گیا تھا دانش اسکول کے نام سے سینٹر آف ایکسیلنس کے نام سے،
अब उसको सेपरेट किया जाएगा और 2 अलग अलग स्कूल्स होंगे, जिसमें दानिश स्कूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेपरेट होगा और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जो है वो तांदलावाला का सेपरेट होगा। इस तमाम के हवाले से सीओ एजुकेशन और एमडी पंजाब दानिश स्कूल्स एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी को मरासला जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एमसी बॉयज स्कूल के दरमियान बाउंड्री वाल तामीर की जाएगी और दोनों स्कूल्स को अलग अलग किया जाएगा, जिसके तमाम अखराजात जो हैं वो दानिश अथॉरिटी बर्दाश्त करेगी। जी जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गोल्डन कुकिंग ऑयल और बनास्पति ने कुकिंग ऑयल और बनास्पति की नई और जदीद पैकिंग मुतारिफ करा दी। चेयरमैन एसटी ग्रुप मियां तसद्दुक रसूल, एसटी ग्रुप मैनेजमेंट, सेल्स टीम और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इवेंट में शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन एसटी ग्रुप मियां तसद्दुक रसूल का कहना था, हम मार्केट में नई और नजरसानी शुदा पैकिंग लाने पर पुरजोश हैं। कुकिंग ऑयल और बनास्पति की नई और बेहतर पैकिंग के आगाज का ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमारा मकसद गोल्डन कुकिंग ऑयल और बनास्पति को दोबारा ब्रांडेड करना और मार्केट में तेल और कुकिंग ऑयल के मयार को मजीद बेहतर बनाना है। यकीन है गोल्डन कुकिंग ऑयल और बनास्पति का नया रूप ऐसा ही करेगा। तसद्दुक रसूल का कहना था, हमारा खाना पकाने का तेल और बनास्पति बेहतरीन अज्जा के साथ बनाया गया है। लोगों को सेहतमंद रखने और लजीज तरीन खाना पकाने के लिए एहतियात से तैयार किया गया है। गोल्डन कुकिंग ऑयल और बनास्पति में आला किस्म के सब्जियों के तेल का मरकब होता है, जो न सिर्फ खाने में जायका बढ़ाता है बल्कि सेहत के लिए भी बेशुमार फवायद भी फराहम करता है। इसमें सैरशुदा चिकनाई कम होती है और मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड चिकनाई ज्यादा होती है, जो दिल की सेहत के लिए जरूरी है। दूसरी जानब चिन्योट महकमा माल के रजिस्ट्री ऑफिसर मोहसिन ने कि भाई चौधरी अली हसन की दावत वलीमे की तकरीब में शहर भर के सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। वलीमे की तकरीब ख़याम होटल में मुनक्किद हुई। तकरीब में साबिक MPA सुहेल शौकत भट्ट, सीनियर रहनुमा PP सैयद हसन मुर्तज़ा, साबिक MPA सलीम बीबी भरवाना, जिला सदर यूथ विंग हाशिम काजमी, सदर चिन्योट बार एसोसिएशन राय मुनीर जफर, जनरल सेक्रेटरी शाहिद याकूब, सदर प्रेस क्लब चिन्योट शाहिद महमूद, साबिका बार सदर साबिर शाह बुखारी, फजल हुसैन मियाँ यूसुफ ख्याली, तहसीलदार सैयद अकमल बुखारी, तहसीलदार भवाना मियाँ नईम इकबाल और दीगर ने शिरकत की। जंग में मशहूर शायर और मुसन्निफ डॉक्टर मोहसिन मगियाना की किताब अपाए की रूनुमाई। किताब की रूनुमाई की तकरीब का एहतमाम डॉक्टर मोहम्मद उमर साहिल ने किया, जिसमें मुशायरे का भी इनेकाद किया गया। आइए आपको भी लिए चलते हैं। कहता है रिहाई नहीं देता, और शेर देखिएगा, होते हैं भला कुछ तो आदाब मोहब्बत, होते हैं भला कुछ तो आदाब मोहब्बत, एकदम से कोई यूं तो जुदाई नहीं देता। होते हैं भला कुछ तो आदाब मोहब्बत, एकदम से कोई यूं तो जुदाई नहीं देता। और शेर देखिएगा कि एक बार पुकारा था उसने जो मेरा नाम, एक बार पुकारा था उसने जो मेरा नाम, अब इसके सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देता। एक बार पुकारा था उसने जो मेरा नाम, अब इसके सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देता। और शेर गौर कीजिएगा कि एक यार का कुर्ब है जो लिपटा है बदन से, एक यार का कुर्ब है जो लिपटा है बदन से, एक यार का कुर्ब है जो लिपटा है बदन से, अब मैं तो किसी को भी रसाई नहीं देता। और ये शेर देखिएगा कि ये किसने किया उसकी बीनाई पे जादू, ये किसने किया उसकी बीनाई पे जादू, रस्ते में पड़ा हूं तो दिखाई नहीं देता। ये किसने किया उसकी बीनाई पे जादू, रस्ते में पड़ा हूं तो दिखाई नहीं देता। और लगता है कि तंगी ये दामाने है घेरा, लगता है कि तंगी ये दामाने है घेरा, माँ बाप को अपनी वो कमाई नहीं देता। लगता है कि तंगी ये दामाने है घेरा, माँ बाप को अपनी वो कमाई नहीं देता। और उसको मेरी बातों पे यकीन आता नहीं मोहसिन, उसको मेरी बातों पे यकीन आता नहीं मोहसिन, अब मैं भी कभी अपनी सफाई नहीं देता। चंद शेर चंद बोलियां पंजाबी में पेश करता हूं। जी पंजाबी बोलियां। इंज गल कोई सजना कीती, इंज गल कोई सजना कीती, पिंडा मेरा दुखदा रहा। इंज गल कोई सजना कीती, पिंडा मेरा दुखदा रहा,
ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਫਟ ਕਿਉਂ ਫਟ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਫਟ ਕਿਉਂ ਫਟ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ, ਚਾਨਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ, ਚਾਨਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਪੈ ਗਈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਇੰਜ ਹੱਥ ਤੱਕਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਇੰਜ ਹੱਥ ਤੱਕਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਬਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੂਸਦਾ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਇੰਜ ਹੱਥ ਤੱਕਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਬਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੂਸਦਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਲਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਲਾਂਦੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਲਾਂਦੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਵੀਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਵੀਂ, ਪਰਾਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਵੀਂ, ਪਰਾਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਪਰਾਣੇ ذرا غور کرنا کہ پرانے آ کے ٹر گئے سارے، پرانے آ کے ٹر گئے سارے، میرے آٹے وچ ہاتھ رہ گئے، پرانے آ کے ٹر گئے سارے، میرے آٹے وچ ہاتھ رہ گئے، تے آخری میں عرض کرساں بولی کہ اے کی ہو جائے جانجی آئے، جانج والے اے کی ہو جائے جانجی آئے، اے کی ہو جائے جانجی آئے، کڑی نہیں جہیز لے گئے، اے کی ہو جائے جانجی آئے، کڑی نہیں جہیز لے گئے۔ گوجرا میں کتابوں کے شوقین طلبہ و طالبات کے لیے خوشخبری، گورنمنٹ بوائز کالج میں شعبہ اردو کے زیر اہتمام کتاب میلہ سجا دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر دانش اوان، پرنسپل کالج رانا الطاف، پروفیسر اور طلبہ و طالبات نے میلے میں شرکت کی۔ کتاب میلہ جدید دور میں بچوں کو موبائل سے کتابوں پر منتقل کرنے کی کوشش ہے۔ جگہ موبائل نے لی ہے نا اسٹوڈنٹس کی، وہاں کتابیں ہونی چاہیے تھی، یہ کاوش بڑی اچھی ہے، خاص طور پہ ہمارے گریجویٹ کالجز میں جہاں پہ تحقیق بھی چل رہی ہے، بچے جو ہے وہ بی ایس بھی کر رہے ہیں۔ اب جو یونیورسٹیز میں فیسلٹیز ہیں، شاید ہماری لائبریریز ویسے ایکوپ نہ ہوں، حالانکہ ہمارے پاس بہترین کتابیں وہاں پہ بھی موجود ہیں، تو ہم لوگ یہ کلچر ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریڈنگ کلچر کو ہم لوگ پروموٹ کریں۔ کتاب میلے میں طلباء و طالبات سمیت اساتذہ نے بھرپور دلچسپی لی۔ سابق پرنسپل چودھری رفیق، پروفیسر ریٹائرڈ محمد جمیل، پرنسپل گرلز کالج میڈم تہمینہ، پروفیسر نصر من اللہ، پروفیسر طاہر جان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پرنسپل کالج رانا الطاف نے کہا کہ کتاب میلے سے طلباء و طالبات کو بآسانی بہترین کتابیں گھر کی دہلیز پر ملیں گی۔ کالج میں پڑھنے لکھنے کا ماحول پیدا کرنے سے طلباء و طالبات کا رجحان تعلیمی سرگرمیوں کی جانب گامزن ہوگا۔ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کتاب مہیا کرنی ہے اور ہم نے اساتذہ کو بھی اور یہ ایک پڑھنے کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو لگا دیا کہ کتابیں دیکھیں اور اپنی مرضی کی چوائس کریں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔